हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। आज आपको एसएससी सीजीएल 2020 का जो मेंस होना है उसमें मैं इंग्लिश में आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं और कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करना चाहता हूं जो मेंस पर्पज से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। आपके वोकैब हो आपका, इसके अलावा आपका पीक्यूआरएस हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, इस सब में क्लोज टेस्ट हो आपका, इन सब में आपको कहीं ना कहीं उसमें मदद मिलेगी अगर आप मेरी बात को थोड़ा बहुत सुनते हैं। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से आपको मदद मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है आपको द हिंदू की रीडिंग डेली करनी होगी। देखिए, द हिंदू रीडिंग करते समय आपको ध्यान ये रखना है, आपको एडिटोरियल से ज़्यादा उसमें जो दो एडिटोरियल आते हैं लेफ्ट साइड में, उसकी अपेक्षा आप साइड में जो लिखा एडिटोरियल आते हैं उसको पढ़ें। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। आप एसएससी का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ हम, उसमें कहीं इतना बेसिक, इतना नॉर्म जैसा वहाँ पे एडिटोरियल होता है उस टाइप में नहीं मिलता है। आपको मिलता है एक सिंपल स्टोरी बेस मिल जाएगा, कोई लिटरेचर बेस मिल जाएगा, या किसी एनालिसिस पे मिल जाएगा, कोई सी डाटा रिलेटेड मिल जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको मिलता है, तो उसके लिए वो क्लोज टेस्ट आप वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तब तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं इसमें वीक हूँ और मुझे अच्छा करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको ना पढ़ के उसके बगल वाला पढ़ें। देखो, पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक नोटबुक दिखाता हूँ जो मैं पढ़ता था, जिस तरीके से मैंने द हिंदू पढ़ा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ शुरुआत में जब मैं पढ़ा था तो मैं कैसे करता था और क्या करता था। देखिए, ये सब मेरी बुक है, द हिंदू बुक ऐप की बुक है, और मैं आपको कुछ इसमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता था, जब मैं द हिंदू पढ़ता था तो देखो मैं क्या पढ़ता था। आप देखिए, मैं ये पढ़ता था, मैं कभी एडिटोरियल पर नहीं गया। रीजन इसके पीछे क्या है कि एडिटोरियल वो चीज़ नहीं दे सकता है आपको, क्योंकि एडिटोरियल आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है एडिटोरियल बेस। लेकिन यहाँ हमारी देखो, इस फिर हमने क्या, देखो इस साइड पे मैंने क्या किया, इसकी कटिंग लगा ली। जो मैंने पढ़ा एडिटोरियल के अलावा भी मैंने जो पढ़ा उसकी कटिंग मैंने इस साइड पे लगा ली, और उसकी जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो मैंने इस साइड लिखनी। अब जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम इन मीनिंग को नहीं पढ़ते हैं। जब एक बार पढ़ने के बाद हम इन मीनिंग को नहीं पढ़ते, हम केवल इसको रीडिंग करते हैं। इसके रीडिंग करने से हमको क्या होता है, जो वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनकी आपको मीनिंग नहीं आती है, तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उनको रिकॉल करने में मदद मिलेगी, और जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। ऐसी मेरी दो बुक है, नोटबुक है। एक तो ये हो गई, मैं एक और दिखाता हूँ। ये मेरी दो नोटबुक हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, मैंने पूरा लिख रखा है। आप देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये पूरा मेरा कटिंग है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा कटिंग, आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगे वो लिखिए, जिससे आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। ये सब आप देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे करना है। अगर आपको सच में आप चाहते कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, तो आपको इसको द हिंदू को ऐसे पढ़ना होगा। मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप डेली वर्ड मीनिंग को लिखना चालू कीजिए द हिंदू का। और यहाँ बहुत फायदे, देखिए इसी के जितने ईडियम्स आए थे मैंने सब एक साथ कर लिए थे। देखिए आप, ये जो ईडियम्स लिखे हैं ये द हिंदू के ही ईडियम्स हैं, यहाँ से पीछे पूरा ईडियम्स लिखा रखा है ये। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो उसकी बुकें आप नोट डाउन करना चालू कर दें। और मैं चाहूँगा, क्योंकि सीजीएल मेंस नज़दीक आ रहा है तो कटिंग लगाना, टाइम वेस्ट करना शायद हो सकता है, लेकिन प्री बेस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये करना चाहिए। आप इंप्रूवमेंट देखिएगा 1 मंथ के अंदर, आपकी बुक 100% ऐसा लगेगा आपको कि रिपीट होने लगी आपकी बुक। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको द हिंदू अगर कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है तो द हिंदू तो पढ़ना ही है। द हिंदू में आप एडिटोरियल के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको आप पढ़ सकते हैं, और जो आपका टूल ऊपर नीचे होता है उसको आप छोड़ सकते हैं। वो ज़्यादा स्पेसिफिक, उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन मेरा जो मानना है, लेकिन आप अगर उसको पढ़ते हैं तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पढ़ना चाहते हैं और आपको उसमें नहीं पता चलता क्या सब्जेक्ट है, कहाँ कौन सा प्रयोग हो, तो मैं आपको एक बताता हूँ चैनल का नाम। आपको मैं लिंक दे दूंगा। आशीष सर हैं, बहुत मैं उनसे प्रभावित हुआ। मैंने उनका परसों वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार,
इसमें बच्चों को बताना चाहिए, बहुत से बच्चों को नहीं पता उनके बारे में, बहुत सी चीज़ें उसमें आपको डिफाइन की गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया द हिंदू से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बुकैप हो जाएगा। अब एसएससी की रिपीटेड बुक, रिपीटेड वोकैबुलरी, उसके लिए क्या करें, उसके लिए रामायण है आपका ब्लैक बुक, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। ये है ब्लैक बुक, अगर आप इसको पढ़ते हैं और इसको आप 2-3 बार कर ले जाते हैं पूरा, तो इस बार न्यू वर्जन ले लेना, अगर हो आपके पास तो न्यू एडिशन ले लेना, सॉरी, और अगर आपके पास हो तो बेस्ट है ये, इससे बेस्ट कुछ नहीं है आप, ठीक है। ब्लैक बुक आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी के लिए, इसमें आपको सब कुछ है, अगर आपने इसको पढ़ डाला है तो लाइफ जिंगा लाला है इस तरीके में, तो इसको पढ़ लेंगे तो आप 100% वोकैब में कहीं ना कहीं महारथी हो जाएंगे। और द हिंदू आप पढ़ दे रहे हैं तब भी आपका काम होना है, इसको भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसको आप फायदा ये करेगी कि इसमें सब प्रीवियस ईयर वोकैब है आपकी, इडियम फ्रेजेस बनवे सब्स्टिट्यूशन मीनिंग करेक्ट मीनिंग ये सब आपको इसमें मिल जाएगा, सिनोनिम सेंटोनिम, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली आपको क्या करना है, इसको भी डेली प्रैक्टिस में लेना है, कम से कम इसको 1 घंटे आप डेली रिवाइज करिएगा। अब बात करता हूँ क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है। क्लोज टेस्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन करें, ऑनलाइन कर सकते हैं, डेली 2 बार सप्ताह में 3 मॉक तो आपको इंग्लिश के देने ही देने हैं, ठीक, क्योंकि एक दिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बीच में कि आप उसके बारे में पूरा पढ़ें, क्या गलती की और उस पर फिर एनालिसिस करें, ठीक है। तो संडे हो गया आपका, एक दिन छोड़ के आप उसको ऐसे कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्लोज टेस्ट के लिए आपको क्या करना है। ये देखिए न्यून क्लासेस है, न्यून क्लासेस की एक बुक आती है, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस दोनों को सजेस्ट करूंगा मैं। न्यून क्लास की जो बुक है आप इसको खरीदिए, और इसमें आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्ड का कॉम्बिनेशन, कौन वर्ड्स कैसे एलिमिनेट करना है आपको ऑप्शन से, ये पूरा इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। आप देखिए मेरा पूरा कर रखा है, देखिए आपको लग रहा होगा कि मार्कर चला हुआ, देखो दिख रहा हो, तो ये मैं हाईलाइट किए रखा हूँ, जो मुझे अच्छे पॉइंट लगे, जो मुझे नहीं सही से समझ में आते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू, इसको मेंस से पहले कर ले जाते हैं, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के अलावा इसमें एक चीज़ बेस्ट है कि आपकी जितने भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, कि कौन सा वर्ड कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, और इसमें पूरी तरीके से समझाया गया है। इसी प्रकार से क्लोज टेस्ट के साथ PQRS आता है, PQRS की भी बुक इनका आप खरीद सकते हैं। इनका नाम मैं बता देता हूँ, मनीषा बंसल नाम है इनका, मैंने नाम नहीं पता था मुझे, मनीषा बंसल, लेकिन इनका बहुत अच्छा बुक है। अगर आप इसको लेंगे तो मेन से पहले एक बार आप इसको पूरा देख के जाइए, बैंक का भी इसमें PQRS क्लोज टेस्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन की। देखिए ग्रामर पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपके जनरल ग्रामर के रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होते हैं, और आपके क्लोज नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, या आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका इफ़ क्लॉज जो होता है, इमेजरी सेशन होता है, तो उसमें कितना होता है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके कुछ होते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक रूल होते हैं, एडजेक्टिव के रूल हो गया आपका, इसके बाद आपका नाउन का रूल हो गया, और ये सब आपको आने चाहिए। आर्टिकल्स हो गया, डेफिनेट में कौन सा आता है, इंडेफिनेट में कौन सा आता है, कब कहाँ यूज होता है, इसका डिटरमाइनर हो गए, तो ये सब आपको आने चाहिए। एडजेक्टिव हो गए आप, तो ये सब आने चाहिए और इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप चाहें, अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, तो सबसे अच्छा आपको सभी लोग सजेस्ट करते हैं, तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, एमबी पब्लिकेशन। देखो यहाँ आप एमबी पब्लिकेशन भी ले सकते हैं और किरण का भी ले सकते हैं। किरण का न्यू एडिशन आया है, वो बहुत बड़ा है, इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है किरण का, और लेकिन उसमें पूरा प्रीवियस ईयर है, जिस सबसे एसएससी ने चालू किया है तब से लेके अब तक का एडिशन है 2021-20 तक का, CGL CGL तक MTS का, तो उसको भी आप ले सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं ली। अगर आपके पास ये है एमबी पब्लिकेशन है, तो फिर आपको कुछ लेने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप उस केस में आप किरण को देख सकते हैं, किरण की बुक ले सकते हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। अगर इन सब बुकों का कॉम्बिनेशन और आपकी 5 से 6 घंटे केवल स्पेसिफिक आपका इंग्लिश में टाइम देते हैं आप, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ 6 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। आप देखो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आप अगर एवरेज स्टूडेंट्स हैं और आपको नंबर अच्छे करने हैं, आपको 130 135 बनते हैं नंबर, और आपको 170 से 175 के बीच में करने हैं, तो आपको कम 6 से 7 घंटे डेली, 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश। तो उसमें इन बुकों का आपका बहुत रोल रहने वाला है। इसमें आप न्यून क्लास में PQRS की बुक जरूर ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ।
इसके अलावा आप ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया। और अगर द हिंदू में अगर आपको पास टाइम है आप कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए। नहीं, मैं तो ये कहने का मतलब ये है मेरा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे एक बात की निवेदन करता हूँ कि आप बुक आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगर द हिंदू पढ़ते नहीं, द हिंदू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और हो सके तो उसकी बुक लिखो, तो उस पे पेज पे आप उसकी कटिंग लगा लो, जिससे आप वीकली जब उसका रिवीजन करने जाएं बुक का, तो आप उस बुक का रिवीजन न करके उसका आप रीडिंग करें। उस रीडिंग से आपको क्या होगा, आपकी बुक भी कंप्लीट होगी, आपका रीडिंग भी अच्छा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें डेवलप हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट्स, आपको कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट पैसेज PQRS में इसी से मदद मिलने वाली है। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो PQRS आप देखते कर लेंगे, आप क्लोज टेस्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हर तरीके का चीज़ें, डिटरमाइनर, नॉन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ये सब होते हैं आपके, इफ क्लॉजेस सब यूज होते हैं उसमें। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, द हिंदू पढ़ना चाहिए। और मैं इस बात का सजेशन देता हूँ कि आपको एडिटोरियल जो आपका राइट साइड में दो होते हैं ऊपर नीचे, उनको छोड़ दीजिएगा, उनमें कुछ नहीं मिलता है आपको। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ। और आप उसके बगल में जो लिखे रहते हैं उसको अगर पढ़ते हैं, आप दो पढ़ लेते हैं, उसको बड़े बड़े होते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ उसमें आपको ढेर सारी बुकें मिल जाएगी और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में जाते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, और डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हैं तो आपका माइंड उस चीज़ को कैच नहीं करता है। तो मैं ये मानता हूँ हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा जल्दी कैच करता है। और अगर उससे ही हमको वर्ड्स मिलते रहें तो क्यों ना हमारा माइंड उस चीज़ को जल्दी से, उस स्टोरी को भी लर्न रखेगा और हमारा वर्ड पे भी कंप्लीट होता चला जाएगा। ये आपका माइंड इस तरीके से काम करता है, आपका नहीं सभी का काम करता है। तो मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ। इसके अलावा रूल आपको वो पूरा पढ़ लेना है और आपको 6 घंटे तो डेली डेली पढ़ना है। तो ये आपके लिए कुछ सजेशन था मेरा मेन से पहले। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और आपको मार्गदर्शन हुआ हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैथ का तो ही आप लोग रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। और अगर आप किसी का बैच ले रखे हैं तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। मैथ है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, आपको पैटर्न पता है, उसी पैटर्न पे पेपर आना है। तो पैटर्न एक बार तैयार कर लीजिए, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए आप, उसी पर आपका पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है।